पहला सवाल दिया गया है tan x का वैल्यू है -3/4। x द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो sin x इंटू कॉस x का वैल्यू क्या होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नहीं, यानी sin x होगा 3/5 और cos x होगा -4/5। गुणा करेंगे तो -12/25 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है cosec 7π/6 इंटू sec 5π/3 इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। यानी cosec 210 तो 180 प्लस 30 करेंगे तो cosec 30 यानी कि -2 sec 300 डिग्री आ जाएगा। 300 का मतलब 360 माइनस 60 करेंगे तो sec 60 आ जाएगा, जिसका मान आ जाएगा 2 यानी -4 आएगा। नंबर 3 दिया गया है x 1 3 0 0 1 x 4 इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो हम इस 1 के रेस्पेक्ट में तो प्लस माइनस होगा, तो खैर -1 के रेस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे तो x² -1 आ जाएगा यानी कि 0। तो x1 - x² 0 यानी x का वैल्यू जो आएगा वो +-1 यानी 1 और -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है tan 31 डिग्री tan 32 डिग्री इस तरह से tan 59 डिग्री तक का वैल्यू किसके बराबर होगा, इनटू में है। तो tan 31 tan 32 इस तरह से tan 45 और बाद वाले को cot में चेंज कर लेंगे तो ये cot 31 cot 32 इस तरह से, तो सब एक गुणा एक आता जाएगा, वैल्यू फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है fx इज इक्वल टू 1x x plus 1 2x x into x minus 1 और x into x plus 1 3x x minus 1 2x minus 1 x minus 2 और ये दिया है x x plus 1 x minus 1 इसका वैल्यू fx है। तो हमें पूछा गया है कि f of -1 f of 0 और f of 1 किसके बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कॉलम थर्ड जो है वो कॉलम 1 और कॉलम 2 का सम है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं इसको, यानी कि fx का ही वैल्यू 0 होगा तो हम लोग कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा, यानी फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये तो हम लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x बराबर π/6। तो 90 और 30 यानी 60, इसका वैल्यू 60 यानी कि 2 cos इनवर्स x जो आ जाएगा वो π/3 आ जाएगा, 30 हो जाएगा। x का वैल्यू √3/2 सेटिस्फाइड कर रहा है और ओनली वन सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है sin 24 प्लस cos 66 इंटू sin 24 माइनस cos 66 का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो ये हम लोग जानते हैं कि sin 24 के बराबर होगा यानी डिफरेंस 0, गुणा करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है एक जीवा यूनिट सर्कल है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। 120 डिग्री का केंद्र पर कोण बनाता है तो पूछ रहा है कि जीवा की लंबाई कितनी है, मतलब ये 60 60 120 हो जाएगा तो ये 30 30 बनेगा। यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस 1 है तो ये 90 के सामने यानी 30 के सामने 1/2 √3/2 √3/2 यानी जो जीवा की लंबाई आ जाएगी वो √3 यूनिट आ जाएगी। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू 1 + tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस sec थीटा इसका वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शन न्यूमेरिकल दिया गया है तो थीटा का मान 45 रखेंगे तो 2 - √2 और 2 + √2 यानी 4 - 2 यानी 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 - tan थीटा बाई 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर। और ऑप्शन दिया गया है 0 1
2 tan थीटा और 2 cot थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान हम लोग कभी भी 45 नहीं रख सकते थे, 45 रखेंगे तो वैसे ही ये इंफिनिटी हो जाएगा। 30 डिग्री रख सकते हैं, ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा, या 60 रख सकते हैं। तो थीटा का मान मैं 60 डिग्री रख रहा हूँ, तो ये आएगा 1 + 3/1 + 1/3। ये आ जाएगा -1 - √3/1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 4/4/3 यानी 3 आ जाएगा। √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों तो कट जाएगा, मतलब -3 यानी कि 0 आ जाएगा। या आप सॉल्व एक्सपेंड करके भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, 2 सेंटीमीटर लंबाई के भुजा वाले सम अष्टभुज का अंतःकोण क्या होगा। तो लंबाई से सम अष्टभुज का कोई मतलब नहीं होता है एंगल के लिए, तो अष्टभुज का अंतःकोण यानी 8 - 2 बटा में 8 × 180 कर ले तो 135 डिग्री यानी 3π/4 आ जाएगा। या एक्सटर्नल एंगल डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते थे, 360 बटा में 8 यानी 45 डिग्री π/4, और 180 में से घटा दे तो इंटरनल एंगल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, 7 sin थीटा + 24 cos थीटा = 25। तो sin थीटा + cos थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग 25 से भाग दे दें, मतलब कि 7/25 sin थीटा + 24 बटा में 25 cos थीटा = 1। तो sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1 होता है, यानी sin 7/25 होगा और cos 24/25 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 31/25 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 6 मीटर लंबी एक सीढ़ी किसी ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड के सिर से 6 मीटर नीचे तक पहुंचती है, यानी कि ध्वज दंड से 6 मीटर नीचे तक पहुंचती है 6 मीटर सीढ़ी। सीढ़ी के पाद से ध्वज दंड के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये जब कोण बन रहा है तो 75 डिग्री, यानी ये 90 है तो ये 15 होगा। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 15 आ जाएगा। तो 15 ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 90 यानी कि ये 3 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई क्या, मतलब ऊंचाई क्या होगी, तो 6 + 3√3 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तब टावर की ऊंचाई 60 डिग्री उन्नयन कोण से बनने वाली परछाई से x मीटर अधिक है। तो दूर से एंगल 45 है, ये 60 है। तो टावर की ऊंचाई दिया गया है 15 + 5√3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 + 5√3, √3 से भाग देते, और 45 के लिए आ जाएगा 15 + 5√3, यानी छाया में अंतर जो x आ रहा है उसका मान आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, 3 cos थीटा = 4 sin थीटा। तो हमें tan 45 + थीटा का मान पूछा गया है। यहाँ से tan थीटा का मान जो आएगा वो 3/4 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 + tan थीटा/1 - tan थीटा। एक्सपेंड करेंगे तो यानी 1 + 3/4 और 1 - 3/4 कैलकुलेट करेंगे तो 7 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, NC1 NC2 NC3, इस तरह से NCN का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो ये हम लोग जानते हैं 2n-1, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है डायरेक्ट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। जो ऑप्शन दिया गया है 1 + 2 + 2 स्क्वायर 2 क्यूब, इस तरह से 2n-1 तक का वैल्यू जो आएगा वो 2n-1 आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, 1 + x⁴n के प्रसार में प्रथम और अंतिम पदों के गुणांकों का योग क्या होगा। तो प्रथम पद का भी गुणांक 1 होता है और अंतिम पद का भी गुणांक 1 ही होगा, क्योंकि x है, तो दोनों का योग जो पूछा गया है वो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इस AP का पहला पद 2 है, मतलब a का मान 2 दिया गया है। पहले 5 पदों का योगफल यानी T1 + T2 + T3 + T4 + T5, अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, मतलब 1/4, T6 T7 T8 T9 और T10। यानी हम लोग यहाँ कर सकते हैं 4 से गुना और फिर T1 से T5 तक जोड़ दें, यानी कि 5 बार S5 = S10 तक का योग। तो ये आ जाएगा 5 × 5/2
2 a मतलब 4 प्लस 4d और 10/2 4 प्लस 9d। तो 10/2 5/2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 20 प्लस 20d बराबर 8 प्लस 18d, यानी कि d का मान तो आ जाएगा -6। तो पूछा हमसे गया है कि प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा, मतलब S10 आ जाएगा 10/2 2 गुणे 2 प्लस 9 गुणे -6, यानी कि -54 और प्लस 4 यानी -50, 5 से गुणा करेंगे तो -250 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, किसी जीपी के प्रत्येक पद में समान गुणा किया जाए तो परिणामी भी जीपी होगा। हाँ, जीपी में गुणा करने और भाग करने से सीक्वेंस नहीं चेंज होता है। और दूसरा दिया गया है कि जीपी के प्रत्येक पद में समान संख्या से विभाजित किया जाए तो भी परिणामी जीपी ही रहेगा। हाँ, ए आर स्क्वायर इस तरह से ए आर पावर n तक ही मान लें, तो के से गुणा करें या के से भाग दें तो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो जीपी में होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 1 2 3 4 5 की सहायता से 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो जब भी इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर 15 आ रहा है और 15 का मतलब है कि हमेशा 3 से कटेगा, तो कभी भी ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, यानी कि अभाज्य संख्याओं की संख्या 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, f ऑफ x प्लस 1 बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो f x किसके बराबर होगा। तो पहला तो तरीका ये है कि x प्लस 1 को हम लोग y मान लें, तो यानी x के जगह पे हम y माइनस 1 यहाँ रखेंगे, तो y माइनस 1 का स्क्वायर 3 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 2, यानी y स्क्वायर माइनस 2i प्लस 1 माइनस 3y प्लस 3 प्लस 2, यानी कि y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, यानी कि fx का जो मान आ जाएगा वो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा जा सकता था। या इसका फैक्टर करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 आएगा, तो x प्लस 1 माइनस 2 और x प्लस 1 माइनस 3 लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस 1 को, यानी f ऑफ x जो आएगा वो x माइनस 2 और x माइनस 3 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये भी किया जा सकता है, दोनों तरीके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 8 एपी में है तो कौन सा सही होगा। तो एपी में है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 2x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, तो एक्स का मान 4 और माइनस 2 मिलेगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, जीपी का तीसरा पद 3 है और प्रथम 5 पदों का गुणनफल मतलब ए आर स्क्वायर 3 दिया गया है। प्रथम 5 पदों का गुणनफल मतलब ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पावर 4, तो गुणा करेंगे तो ए पावर 5 आर पावर 10 मतलब 3 का पावर 5 यानी 243 हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, तृतीय कोटि के सारणिक आई और जे पंक्ति और स्तंभ में अवयव जो है वो 2i प्लस जे के फॉर्म में है, तो सारणी का मान क्या होगा, मतलब ये जो आ जाएगा वो 4 6 8 6 8 10 8 10 12, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो घटाएंगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 मतलब 2 4 6 8 2 2 2 2 2 2, यानी कि ये तो दोनों बराबर है तो 0 आ जाएगा। जब भी एपी में हो तीनों तो ये वैल्यू 0 आता है, या कैलकुलेट कर सकते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, क्वेश्चन नंबर 25, विद द नंबर 2 4 6 8 all the possible determinant with these 4 different element are constructed, sum of the values of all determinant, तो 2 4 6 8 करें तो 16 माइनस 24 यानी माइनस 8 आ जाएगा, लेकिन इसी का उल्टा कर दें 6 4 2 8
तो 24 यानी कि ये 8 आ जाएगा। ऐसे तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा और सबको जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12y माइनस 15 बराबर 0। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहले 4 से डिवाइड कर ले तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 15 बटा में 4 बराबर 0। ये सेंटर आ जाएगा 5 बटा 2 और माइनस 3 बटा 2 यानी रेडियस जो आ जाएगा वो 25 बटा में 4 प्लस 9 बटा में 4 प्लस 15 बटा में 4 तो 49 बटा में 4 यानी कि 7 बटा 2 आ जाएगा हमारा रेडियस। 3.5 यूनिट दिया गया है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है ए पैरेललोग्राम हैज 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। तो यहाँ पर ए बी सी डी तो ये दिया है -3,4 0,-4 5,2 और इसको अल्फा बीटा मान लें तो अल्फा प्लस 0/2 5 और -3/2 यानी कि 2/2 तो अल्फा बाई 2 मतलब अल्फा का मान जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। 4 और 2 6 बटा में 2 बराबर बीटा माइनस तो बीटा माइनस 4 बटा में 2 आ रहा है 6 बटा में 2 यानी कि बीटा का मान तो 10 आ जाएगा यानी कि 2,10 जो आएगा वो चौथा वर्टेक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 28 y प्लस पी एक्स बराबर 1 है और y माइनस क्यू एक्स बराबर 2 आर परपेंडिकुलर देन द फॉलोइंग आर करेक्ट। यहाँ स्लोप m1 आ जाएगा -p और यहाँ m2 स्लोप आ जाएगा q। तो परपेंडिकुलर के लिए स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए यानी -p इंटू क्यू बराबर -1 यानी पी क्यू का वैल्यू 1 आ जाएगा और जिसको हम लोग ऑप्शन सी में पी क्यू -1 बराबर 0 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि ए बी सी ए पी में है तो ए एक्स प्लस बी 2by प्लस सी बराबर 0 विल ऑलवेज पासेस थ्रू। तो ए बी सी ए पी में है यानी ए प्लस सी बराबर 2b यानी a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0 यानी कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो ये हमें सेटिस्फाइड करेगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 30 दिया गया है इफ द इमेज ऑफ पॉइंट -4,2 तो -4,2 ये तो हमें मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में बाई ए लाइन मिरर 4,2 मतलब ये लाइन मिरर से इसका इमेज मिल रहा है 4,-2 यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहाँ जो भी परपेंडिकुलर होगा मतलब मिड पॉइंट तो इस पर सेटिस्फाइड करेगा यानी 0,0 से पास कर रहा है ये तो तय है और चारों ऑप्शन 0,0 से पास कर रहे हैं। इसको हम P माने इसको Q माने तो PQ का जो स्लोप मिलेगा वो मिलेगा 2 + 2 और -4 यानी कि 4 बटा में -8 यानी -1/2 यानी कि जो लाइन का स्लोप मिलेगा वो 2 मिलेगा। तो लाइन का स्लोप 2 मिलेगा यानी कि y बराबर 2x ही इसको सेटिस्फाइड करेगा तो ये लाइन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 1 - i अपॉन 1 + i का होल पावर n² इज इक्वल टू 1 है तो n का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। तो 1 - i 1 + i इंटू 1 - i 1 - i पावर n² इज इक्वल टू 1 है। तो नीचे तो 1 + i स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा 1 + i स्क्वायर -2i पावर n² बाई 2 ये तो खत्म हो जाएगा 2 खत्म हो जाएगा यानी -i का पावर n² 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा i का पावर 4 कर ले मतलब n का मान मिनिमम 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है log sin x by cos x इज इक्वल टू 1 है तो x का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या होगा। तो साइन और cos बराबर कब होते हैं यानी x का वैल्यू π/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 दिया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इसका डिटरमिनेंट दिया है
तो हमसे पूछा गया है PA1 B1 QC1 PA2 PA3 B2 B3 QC2 और QC3 यानी कि PQ डिटर्मिनेंट आ जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है NC1 NC2 NC3 इस तरह से NCN तक का वैल्यू क्या होगा, तो 2 पावर n माइनस 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है A प्लस B प्लस C बराबर 4 और AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 दिया है। तो हमें एक डिटर्मिनेंट पूछा है ABC BCA CAB इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग A को 4 मान लें और BC दोनों को 0 मान लें तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर सकता है। किसी एक को 4 मान सकते हैं, तो हम A को 4 मान रहे हैं। तो 4 0 0 0 0 4 0 4 0 यानी ये सॉल्व करेंगे तो -64 आ जाएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ k। तो साइन x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2k प्लस 1/2। तो k के कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो k का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर दें तो ये 1/2 आएगा और k का वैल्यू हम लोग -1 रख दें तो -1/2 आएगा। तो k के केवल 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, ऑप्शन सी में 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है A1 A2 A3 इस तरह से A9 GP में है। तो log ln है, ln को भी तो log की तरह ट्रीट करते हैं। A1 ln A2 ln A3 ln A4 ln A5 ln A6 ln A7 ln A8 ln A9 इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि नंबर भी मान ले 2 4 इस तरह से, या जब घटाएंगे जीपी में है तो ln A1 ln A2 ln A3 तो A4/A1 जो आ जाएगा वो ln R³ फिर रो 3 में से रो 2 घटाएंगे तो ln R³ ये वैल्यू 2 रो बराबर है तो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है x² प्लस 2x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक है तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ से तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 4 माइनस 4 k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी k लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है 1/log 2 n बेस 2 1/log n बेस 3 इस तरह से 1/log n बेस 100 n का मान फैक्टोरियल 100 है तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा। तो यानी कि log 2/n log 3/n तो log 2 3 4 इस तरह से 100 तक n और 2 से 100 तक गुणा करें या 1 से 100 तक गुणा करें तो log फैक्टोरियल 100 और n का मान फैक्टोरियल 100 दिया है तो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है z का मान 1 प्लस आई है तो z प्लस 2/z का मॉडुलस क्या होगा। तो ये तो आएगा 1 प्लस आई 2/1 प्लस आई करेंगे तो 1 प्लस आई प्लस 2 कट जाएगा, रेसलाइज कर लें 2 कट जाएगा ये 1 माइनस आई आ जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा 2 प्लस 0 आई यानी मॉडुलस जो आ जाएगा वो हमें 2 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है यदि a और b दो अलग अलग अवयव है और ab n गुणे n का है, ab जो मिल रहा है वो n क्रॉस n का मिल रहा है तो कह रहा है कि a और b में कौन सा सही होगा। मतलब a को हम लोगों को लिखना होगा n क्रॉस p का और b होगा p क्रॉस n का, ऐसा होना चाहिए। व्यू होना चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए, कोटि समान होगा np और pn यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है
कि विभिन्न कोटियों के ऐसे कितने अवयव संभव हैं जिनके सारे अवयव 30 से छोटे अभाज्य संख्याएं हैं। तो 30 से छोटे अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, मतलब 3, 3, 6, 3, 9, 10। तो 10 से छोटा मतलब कि 10 के लिए तो 1 गुणे 10 या 10 गुणे 1, 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2, यानी कि 4 तरह से हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि PQRS 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं और PQRS इसका डिटर्मिनेंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम होना चाहिए 20 से छोटी अभाज्य संख्या है तो 19, 17 ये कर दें और इसको छोटा रखें, यानी डिटर्मिनेंट करेंगे तो 323 - 6 यानी मैक्सिमम 317 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ AB बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ BA। A और B दो वर्ग अवयव है, तो ऐसा कब होगा? तो A और B यूनिट मैट्रिक्स होंगे तभी ऐसा संभव है, अदरवाइज नहीं संभव है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है cot 2x cot 4x माइनस cot 4x cot 6x माइनस cot 6x cot 2x का मान किसके बराबर होगा? तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4x + 2x बराबर 6x, यानी कि tan अप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा? तो tan यानी tan 4x + tan 2x / 1 माइनस tan 4x × tan 2x बराबर tan 6x, यानी कि tan 2x प्लस तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं tan 6x - tan 4x - tan 2x बराबर tan 2x tan 4x tan x, tan 2x 4x और tan 6x होगा यहाँ पर। तो भाग दे दे सबको तो cot 2x cot 4x आ जाएगा, बाकी दोनों निगेटिव में आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू तो आ जाएगा हमें 1। क्वेश्चन नंबर 46 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 कब होगा? तो x बिलोंग करेगा R के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है tan a का वैल्यू दिया है 1/7 और cos 2a का मान किसके बराबर होगा? तो 1 - tan स्क्वायर a/1 + tan स्क्वायर a, यानी 1 - 1/49 और 1 + 1/49, यानी 48/49 और 50/49, यानी 24/25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है द साइड ऑफ ट्राइंगल MN और √m² + n² + mn, तो पूछ रहा है कि द सम ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बड़ा वाला एंगल निकाल लें ABC, यानी cos A निकाल लें तो आ जाएगा m² + n² माइनस m² + n² + mn / 2mn, यानी कि -1/2, यानी e का मान तो 120 आ जाएगा। तो b + c जो आ जाएगा वो जोड़ने पे 60 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए और सी दिया गया है, ए दिया गया है 10 और सी दिया गया है 4 और एंगल बी दिया गया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 AC sin b, मतलब कि दो साइड और उसके बीच के एंगल का हाफ, यानी 1/2 4 × 10 × sin 30, तो यानी कि 10 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है ए, पहला दिया गया है a बराबर 1, 3, 5 और b दिया गया है 2, 4, 7। क्या ये तुल्य समुच्चय है? इक्विवेलेंट सेट की बात कर रहा है। और दूसरा दिया गया है a बराबर 1, 5, 9 और b दिया गया है 1, 5, 5, 9, 9, मतलब दो बार लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, ये 1, 5, 9 है, ये इक्वल सेट है।
तो इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी पहला सही है, और इक्वल सेट में दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और एक ही एलिमेंट होना चाहिए, यानी दूसरा भी सही है, तो दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, द नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा दिया है, ए सेट हैज 10 एलिमेंट देन द पावर सेट हैज 2 पावर 10, यानी 1024 एलिमेंट होगी, यानी कि तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि 2x + 3y = 20, तो x और y नेचुरल नंबर में है, तो x y के कितने एलिमेंट होंगे, तो x का मान y का मान 2 करेंगे तो x 7 आएगा, 4 करेंगे तो 12, यानी कि 4 आएगा, x का मान 6 करेंगे तो 18, यानी कि 1 आएगा, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 3 एलिमेंट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, f z इंटीजर से इंटीजर का एक फंक्शन है और fx = x + 1 पूछ रहा है कि एकाकी का आच्छादक है, मतलब 1 1 onto है, तो 1 1 onto होने के लिए इनवर्स निकल जाएगा, तो y = x + 1, यानी x का वैल्यू आ जाएगा y - 1 इंटीजर में होगा, तो ये तो 1 1 onto है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर fx = x + 1, ये एकाकी और आच्छादक नहीं है, एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, तो 1 1 तो हो रहा है, लेकिन onto नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग जब इसका बनाएंगे तो 1 2 3, तो यहाँ एक खाली रह जाएगा, तो onto नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, z इनवर्स का कंजुगेट बराबर z कंजुगेट का इनवर्स, ये तो सही है, लेकिन z इनवर्स = mod z का स्क्वायर, z कंजुगेट होता है mod z का स्क्वायर, यानी पहला सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, z और इसके संयुग्मी का अंतर, मतलब z और z कंजुगेट का डिफरेंस जो आएगा वो 2iy आएगा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और z + z कंजुगेट जो आएगा वो 2x आएगा, यानी रियल होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि i का पावर 2n + 1 और -i का पावर 2n - 1 का मॉडुलस क्या होगा, यानी कि यहाँ तो -1 का पावर ऑड है, यानी कि -i का पावर 4n आ जाएगा, मतलब i का पावर 4, यानी कि 1 आ जाएगा, तो -1 का जो -1 + 0 i इसका मॉडुलस करेंगे तो हमें 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, 4x² + 2x - 1 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो कौन सा संबंध सही है, बीटा के बारे में पूछ रहा है, तो अल्फा + बीटा तो आ जाएगा -2/4, यानी -1/2, यहाँ अल्फा सेटिस्फाइड करेगा, यानी 4α² + 2α - 1 = 0, यानी 1 का वैल्यू तो ये आ जाएगा, यानी कि बीटा का वैल्यू आ जाएगा 4α² + 2α/2 का नेगेटिव -α, यानी 2α² नेगेटिव -α, यानी -2α² - 2α आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, 5x² + 26x + k = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो k का मान क्या होगा, मतलब कि अल्फा × बीटा = 1, तो k/5 = 1, तो k का मान आ जाएगा हमें 5। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि 8 खिलाड़ियों में से 5 की एक टीम चुननी, कितने तरीके से चुनना जाए कि ताकि विशेष खिलाड़ी को शामिल ना हो, तो मतलब 7 में से हम लोगों को 5 चुनना होगा, तो ये आ जाएगा 7 × 6/2, यानी 21 आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, 1 + 4x + 4x² का पावर 5 का मध्य पद का गुणांक क्या होगा, यानी कि 1 + 2x का पावर 10 होगा, तो 10 है, यानी कि 10c5, 1 का पावर 5 और 2x का पावर 5, आधा आधा बांट दे, तो 10c5 को हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 10c5 यानी 10 × 9 × 8 × 7 × 6 अब बटा में 5 4 3 2 1,
और गुणे 32 गुणा ही जब पूछा गया है 5 चौका 20 यानी कि 2, 3 दूनी का 6 दूनी का 12, तो 9 8 72 से कटेगा 6 बार में 12, तो 6 36 गुणे 7 252 गुणे 32 करेंगे 4 आएगा और 8064 का एक ही विकल्प दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू a पावर x माइनस x पावर a डिवाइडेड बाई x पावर a माइनस a पावर a बराबर -1, तो इसका a का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि -1 आ रहा है, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा a पावर x log a माइनस a x पावर a माइनस 1 अपॉन ए एक्स पावर ए माइनस 1, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। हमें लाना है -1, मतलब ये दोनों का डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। तो लॉग, और लॉग है भी नहीं तो लॉग ए का मान 0 कर लें, लॉग ए का मान 0 करें मतलब ए का वैल्यू जो आएगा वो 1 आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाइड करेगा। नंबर 62 दिया गया है एक कण का समीकरण dx बाई dt दिया गया है x प्लस 1 द्वारा वेग मीटर पर सेकंड में मूल बिंदु से गतिमान है, तो 24 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि dx बाई एक्स प्लस 1 आ जाएगा dt, तो log x प्लस 1 बराबर t प्लस c, मूल बिंदु और t 0 कर लें तो c 0 आ जाएगा, यानी कि log 24 करेंगे तो 25 बराबर t, तो t आ जाएगा 2 log 5 या 2 ln 5 दिया गया है, वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है 0 से a तक f ऑफ a माइनस एक्स अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस एक्स dx किसके बराबर होगा? तो इसको I मान लेंगे तो x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स से, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो फिर तो यही मिल, मतलब जोड़ने पर तो I आ जाएगा 0 से a तक f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस एक्स dx, दोनों को जोड़ देंगे तो 2i जो आएगा वो a आएगा, मतलब i का वैल्यू आ जाएगा a बाई 2। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू -1 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 वैल्यू पुट कर दें तो 3 माइनस 2 और -2 प्लस 3 यानी कि 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है कि 0 से a तक f है x प्लस f माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो है -a से a तक gx dx, तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं gx का वैल्यू पूछा गया है तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा, gx का वैल्यू जो आएगा वो fx ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है y बराबर √16 माइनस एक्स स्क्वायर और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x अक्ष से बना परिबद्ध समीकरण एरिया क्या होगा? तो ये -4 0 आ जाएगा और ये 4 0 आ जाएगा, तो ये ही एरिया y ग्रेटर देन 0 और x एक्सिस मतलब अर्धवृत्त का समीकरण, तो 1/2 पाई 4 का स्क्वायर यानी 8 पाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है y बराबर -x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 27 का अधिकतम प्रवणता कहाँ पर होगा? तो पहले dy बाई dx कर लेंगे तो -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, यानी कि यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे मतलब ये प्रवणता हो गया। अब यहाँ पर इसका मैक्सिमम मिनिमम कब मिलेगा? माइनस है तो डिफरेंशिएट करेंगे, इसको z मान लें तो dz बाई dx करेंगे तो -6x प्लस 6 को 0 करेंगे तो x के 1 पर स्लोप मैक्सिमम होगा, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है कि 24 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक त्रिभुज बनाया जाता है, अधिकतम क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम तभी होता है जो सब समबाहु त्रिभुज है, तो 24 समबाहु त्रिभुज है यानी भुजा 8 8 आ जाएगा, तो इसका हाइट जो आ जाएगा वो 4√3 आ जाएगा, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है fx इज इक्वल टू e का पावर मॉड x में क्या होगा? तो f' 0 जो है वो
ये अवकलनीय नहीं होता है जीरो पर। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है dx अपॉन sec x प्लस tan x। तो इसको तो रेशनलाइज करेंगे तो sec x माइनस tan x dx लिख सकते हैं, यानी कि log sec x प्लस tan x माइनस log sec x प्लस c लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है dx बाई sec स्क्वायर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसको तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, मान लेंगे तो ये यानी कि tan इनवर्स x प्लस c आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है कि x प्लस वाई 20 है, तो p का वैल्यू है एक्स वाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p क्या होगा। तो दोनों बराबर हो जाए, मतलब 10 और 10 मान लें तो p का मैक्सिमम वैल्यू 100 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है साइन ln x प्लस कॉस ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू e, एट x इज इक्वल टू e पर। तो dy बाई dx आ जाएगा साइन यानी कॉस ln x बाई x माइनस साइन ln x बाई x, यानी x का मान e रखेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा। cos 1 बाई ई माइनस साइन 1 बाई ई लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है x इज इक्वल टू ई का पावर t cos t और y बराबर e का पावर t sin t है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dy एट t इज इक्वल टू 0। dx अपॉन dy पूछा गया है तो t का मान 0 पर, यानी कि dx बाई dt और dy बाई dt, तो ये तो आएगा e का पावर t cos t और माइनस e पावर t sin t अपॉन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e का पावर t sin t प्लस e का पावर t cos t, यानी t का मान 0, e पावर t तो कॉमन कर सकते हैं, t का मान 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 और 0 प्लस 1 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है साइन 2x इंटू कोस 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो 1/2 इंटू 2 कर लें तो ये आ जाएगा 1/2 साइन 4x, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यानी 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है कि x1 माइनस के, x2 माइनस के, x3 माइनस के, इस तरह से xn माइनस के का माध्य m है, मीन जो दिया गया है वो m है। तो k की वास्तविक संख्या क्या है कि तो k एक वास्तविक संख्या है, तो x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का जो मीन होगा वो क्या होगा। तो m प्लस k हो जाएगा इसका मीन, क्योंकि जब सारे आंकड़ों में k जोड़ते हैं तो मीन भी k बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है कि 73, 85, 92, 105, 120 के माध्य से विचलनों का योग, तो माध्य से विचलनों का योग 0 आ जाएगा, माध्य पहले निकाल लेंगे तो 95 आ जाएगा। तो डिविएशन जो है यहाँ -22 आएगा, -10, -3, 10 और 25, यानी निगेटिव और पॉजिटिव सारे सम 0 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78, मान लीजिए कि x दो संख्याएं m और n का हार्मोनिक मीन है, तो x जो आ जाएगा वो 2mn बाई m प्लस n आ जाएगा, और y दिया गया है ज्योमेट्रिक मीन यानी 2mn, और xy का जब हम रेशियो कर रहे हैं तो 4:5 का रेशियो आ रहा है, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 2√mn बाई m प्लस n आ रहा है 4/5, यानी कि स्क्वायर कर दें, यहाँ पर मैंने कंपेयर करें तो m प्लस n आ रहा है 5 और mn आ रहा है 4, मतलब जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 4, तो m और n का जो अनुपात आएगा वो 1:4 का आ जाएगा। तो m बराबर 4n लिख सकते हैं, क्योंकि यही ऐसा ऑप्शन दिया गया है। यदि ऑप्शन दिया जाता कि n बराबर 4m तो भी उसके बारे में हम लोग सोच सकते थे, मतलब जो भी रेशियो आना चाहिए वो 1:4 का आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है किसी बारंबारता का माध्य 100 है और विचरण गुणांक x है, तो प्रसरण का मान क्या होगा।
तो 45% बराबर x बटा में 100 गुणे 100%, तो परसेंटेज 100 कटेगा, x का मान 45 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है a और b दो घटनाएं इस प्रकार है कि PA की प्रायिकता है L और PB की प्रायिकता है M। तो हमें कुछ दिया गया है, तो PA बाई B का फॉर्मूला होगा PA इंटरसेक्शन B बाई PB। तो PA इंटरसेक्शन B को हम लोग लिख सकते हैं PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B अपॉन PB, इस यानी कि PA L प्लस M, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और ये तो हमें M दिया गया है, मैक्सिमम 1 होगा, यानी कि जब भी ये होगा तो इससे बड़ा बराबर होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द मीन मीडियन एंड मोड आर सेम। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 6, 18, 18, 18 और 30 में, तो मीन भी निकालेंगे तो 18 आएगा, मीडियन भी 18 आएगा, 5 डाटा है तो बीच वाला डाटा, और मॉड भी आएगा 18, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 75, 2 ऑब्जर्वेशन आर डिस्कार्ड देन द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज 65, व्हाट इज द मीन ऑफ। तो 75 गुणे 12 यानी कि 900 आ जाएगा, 10 गुणे 65 यानी 650, तो 250 दो डाटा यानी कि 125 मीन आ जाएगा बाकी दोनों का। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक 1 रूट दिया गया है के, तो अदर रूट क्या होगा, तो इसका रूट होगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब एक के है तो दूसरा जो आ जाएगा वो के स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 the geometric mean of the set of observation is computed by 10। तो geometric mean तो होता है अंडर रूट मतलब ABC इस तरह से nth रूट, ये आ जा रहा है हमें 10, तो x1 को रिप्लेस कर रहा है 3x1 का पावर 4 से, तो इसका मीन क्या आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, तो पावर 4 यानी कि 10 का पावर 4, तो 10,000, 3 से गुणा कर रहे हैं यानी कि आ जाएगा 30,000 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है PA यूनियन B बराबर दिया है 5/6 और PA इंटरसेक्शन B दिया गया है हमें 1/3, PA डैश दिया गया है 1/2 यानी PA भी 1/2 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही है, स्वतंत्र घटनाएं हैं अपवर्जी घटनाएं हैं, तो यहां से आ जाएगा 5/6 बराबर 1/2 प्लस PB माइनस 1/3, यानी कि ये तो आ जाएगा 1/2, 5 मतलब 5/6 प्लस 1/3 माइनस 1/2 बराबर PB, तो एलसीएम 6, 5 प्लस 2 माइनस 3, तो 4/6 यानी PB का मान तो आ जाएगा 2/3, 1/2 और 2/3 को गुणा करेंगे मतलब कि ये आएगा 1/2 गुणे 2/3, तो ये स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है 15 प्रेक्षणों के एक समुच्चय के औसत को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि दहाई को गलती से 3 के बदले 8 लिख दिया गया, मतलब दहाई में 3 के बदले 8 लिख दिया गया है, मतलब साफ साफ है कि 50 का माने बढ़ गया है। तो 15 डाटा, तो 50/15 जो सही औसत होगा संशोधित करने के बाद 50/15 यानी कि 10/3 एवरेज घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ई और एफ क्रमशः पहले और दूसरे उछाल पर हेड और टेल की घटना है, तो पीई यूनियन एफ क्या होगा, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4 स्वतंत्र घटनाएं हैं, जो 3/4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है एक द्विपद बटन में माध्य, तो मीन जो आता है वो पी एनपी आता है
और वेरिएंस प्रसरण दिया गया है तो वो होता है NPQ। ये दिया गया है 2/3 और प्रसरण दिया है 5/9। तो प्रायिकता क्या होगी जब x बराबर 2 लिखा जाए? तो यहाँ पर हम लोग NP का मान 2/3 रखेंगे, तो 2/3 गुणे Q 5/9 आ रहा है, यानी कि Q का मान तो आ जाएगा 5/6, P आ जाएगा 1/6, P 1/6 आ जाएगा, तो N गुणे 1/6 आ रहा है 2/3, तो N का मान 4 आ जाएगा। x बराबर 2 पर पूछा गया है, यानी कि 4C2 1/2 का पावर 2 और 5/6 का पावर 2 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 6 गुणे ये 1/6 है, 1/36 गुणे 25/36, तो 6 से कटेगा 6 बार में, तो 25/2 से 16 आंसर आ जाएगा हमारा। नंबर 89 दिया गया है 10 12 13 15 15 13 12 x और का बहुलक 15 है। तो 15 तो दिखाई दे रहा है दो बार, और 13 भी 2 बार है। 15 एक बार और मतलब 3 बार 15 हो जाएगा, तभी बहुलक होगा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है, PA दिया गया है 3/4 और PB दिया गया है 5/8। तो कह रहा है कि PA यूनियन B का न्यूनतम, तो दोनों में A यूनियन B का न्यूनतम मान जो होगा वो PA यूनियन B इसका मिनिमम 3/4 होगा, और PA इंटरसेक्शन B का मैक्सिमम 5/8 होगा। हाँ सही है, दोनों मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसे ज्यादा कम कब हो सकते हैं, तो A के, और ज्यादा हो सकता है मतलब दोनों के जोड़ने के बराबर। A इंटरसेक्शन B का मैक्सिमम क्या हो सकता है, जो छोटा वाला है उसके बराबर हो सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है कि P, P-3 Q + 3, Q और 6, 3 एक बिंदु सरल रेखा पर है, PQ के किसी भी मान के लिए वे प्रथम चतुर्थांश में होंगे। तो इसका एरिया जो निकालेंगे तो 1/2 P-3 1 Q + 3 Q 1 6 3 1, इधर घटा देंगे तो 1/2 3 P-3 1 3 Q 1 3 3 1, ये तो दोनों बराबर है, मतलब तो 0 आ जाएगा एरिया, तो एक लाइन पर होगा। P और Q के किसी भी मान के लिए हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। एरिया 0 है, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है x बराबर 2 और 3x - y - 2 बराबर 0 के बीच का न्यून कोण क्या होगा? तो x यहाँ से इसका स्लोप y बराबर 3x - 2 करेंगे तो स्लोप जो आएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब x एक्सिस से, और ये x 2 है, तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि ये जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री x बराबर 2 के साथ। तो इन दोनों के बीच का न्यून कोण जो आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, एक वर्ग ABCD के विकर्ण का प्रतिच्छेद मूल बिंदु है। A दिया गया है 4,2, BD का समीकरण क्या होगा? तो यानी कि ये मूल बिंदु है, यानी कि यहाँ पर तो -4, -2 आ जाएगा ABCD BD का। तो स्लोप जो आ जाएगा वो AC का जो स्लोप आएगा वो 2 + 2 4 + 4, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो BD का स्लोप आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो y 0 0 से पास कर रहा है, यानी y - 2x हो जाएगा, या 2x + y बराबर 0 आ जाएगा। ये आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है, 3 tan थीटा और 2 sec थीटा अति परवलय के कोई बिंदु है तो उत्केंद्रता क्या होगी? तो यानी ये x है, ये y है, तो sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो y² / 4 - x² / 9 बराबर 1 होगा। तो e आएगा 1 + 9/4, यानी कि √13/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है
कि कोनिक सेक्शन में ई की उत्केंद्रता 0 सही है, परवलय की ई बराबर 1 सही है, दीर्घवृत्त की ई 1 से छोटा यानी कि तो बेसिक कंसेप्ट ही पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। नंबर 96 दिया गया है दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा जिनके दिक् अनुपात 6 3 6 और 3 3 0 हो। तो यहाँ पर cos थीटा निकाल सकते हैं 18 + 9 + 0 36 36 72 9 81 यानी 9 3√2 यानी कि 27, तो ये कटेगा 3 यानी कि 1/√2, तो थीटा जो आ जाएगा वो 45 डिग्री यानी कि π/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है x - 1 बराबर 2 × y + 3 बराबर 1 - z के दिक् कोसाइन l m n है, तो l⁴ m⁴ और n⁴ किसके बराबर होगा, यानी x - 1/1 y + 3/1/2 और z - 1/-1। यहाँ स्क्वायर जोड़ने पर तो एक नहीं आएगा, तो 1:1/2 और -1 मतलब कि 2 1 और -2 का रेशियो कर रहे हैं, तो 9 आ जाएगा यानी कि 2/3 1/3 और -2/3, ये आ जाएगा हमारा l m n। पूछा गया है l⁴ m⁴ n⁴, यानी कि 16/81 1/81 और 16/81 यानी कि 33/81 यानी कि 11/27 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है y अक्ष पर ए बिंदु दिया है 1 7 -5 और बी बिंदु दिया है -3 4 और -2 का जोड़ने वाले रेखाखंड का प्रक्षेप क्या होगा। तो y अक्ष पर की बात कर रहा है यानी 7 - 4 यानी कि 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है k1, 3 1 - 2k + 1 और 15 2 - 4 एक ही बिंदु से जाते हैं, तो मतलब कि ABC नाम दे दे पॉइंट का, तो स्ट्रेट लाइन पर है तो k के कितने मान संभव है, यानी AB का डायरेक्शन रेशियो करेंगे तो k - 1 ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 - k। BC का जो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा वो 14 4 और -5 - k, इन दोनों को बराबर कर ले, डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4k - 4 12 8 - 4k, यहाँ करेंगे तो 56 12 नहीं, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 42 12 और -15 -3k, तो यानी कि यहाँ से तो k का मान आ रहा है 46 = 4 k का मान आ जाएगा हमें 23/2, और यहाँ से देखेंगे तो k का मान 23 आ जाएगा, यानी k का तो सेम वैल्यू नहीं आ रहा है, यानी कि 0 सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है कि मूल बिंदु से समतल x + y + z = 3 है, पर खींचे गए लंब का पाद क्या होगा। तो एक तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा तो ओ ये ए, तो ए इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सेटिस्फाइड तो सारे पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो, तो ये 1 1 1 के ही केस में डायरेक्शन रेशियो से हम लोग बराबर दिखा सकते हैं, तो 1 1 1 ही सेटिस्फाइड कर रहा, बाकी कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखा जाए, आर वेक्टर दिया गया है AI + BJ, वेक्टर का साइन लिख लेना आप लोग, अक्षों पर समान रूप से कोण बनाती है, तो A और B का मान क्या होगा, और सदिश का परिणाम 2 है, तो यानी कि √2i और √2j लिख सकते हैं, वेक्टर का साइन लिख लेना, तो A और B का मान √2 और √2 आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस भी 2 आना चाहिए और बराबर होना भी चाहिए, तो 45 डिग्री में ही ऐसा हो सकता है कि 45 डिग्री में 45 में ये 2 है तो √2 होता है और कहीं होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है कि
वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। तो विचार करने के लिए कह रहा है कि सी जो है वो ए क्रॉस बी पर लंब है और सी ए माइनस बी पर लंब है। कौन सा उपयुक्त है? तो सी जो है वो ए क्रॉस बी, तो ए और बी दोनों पर लंब होता है और मतलब उस प्लेन से ही बाहर होता है। तो सी जब भी हो सकता है तो ए सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए माइनस बी वेक्टर पर ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है कि a प्लस बी का मॉडुलस बराबर a माइनस बी का मॉडुलस, दोनों 4 है, खैर कोई मतलब नहीं है। तो a और b में क्या सही होगा? तो एक चीज ये जान लें कि स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, 4a डॉट b बराबर 0 आ जाएगा, यानी a परपेंडिकुलर टू b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है 2a क्रॉस 3b डॉट 4c। तो ये हम लोग जानते हैं कि 24 abc लिख सकते हैं और ये वॉल्यूम का सिंबल है, प्लस 5b क्रॉस 3c डॉट 6a, मतलब कि 15 छक्का 90, BCA को ABC लिख सकते हैं। तो ये तो कोप्लेनर है, समतलीय है यानी कि 114 ABC समतलीय होने का मतलब है कि वॉल्यूम 0 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर भी 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, दो मात्रक सदिशों का गुणनफल हमेशा सदिश होता है, ये गलत है। दो मात्रक सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा एक होता है, तो आई डॉट जे कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो एक नहीं आएंगे। और तीसरा दिया गया है कि दो मात्रक सदिशों का योगफल हमेशा अंतर के परिणाम से बड़ा होता है। तो दो मात्रक सदिशों का योगफल, तो a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2 मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर। तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों, तो ये 4 आ जाए, ये यूनिट हो सकता है, तो ये 3 हो जाए, तो ऐसी संभावना है। तो कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 106, x पावर e का डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू e पावर x के। तो डिफरेंशिएट करना है मतलब कि dx बाई dx कर ले, तो e का पावर x का पावर e माइनस 1 बाई e पावर x, यानी कि x एक नीचे आएगा, तो e x पावर e बाई x e पावर x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 f ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है -3/2, यानी कि साफ, और हमें पूछा गया है लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 fx किसके बराबर होगा। ये सॉल्व करने पर ये तो अभी 0 आ रहा है, यानी कि ये भी 0 होना चाहिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 पर fx का जो वैल्यू आएगा वो -1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों 0/0 होगा तभी ऐसा संभव है। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है fx सतत है, तो सतत है तो a प्लस बी 5 होगा और b माइनस a 5 होगा, तो b का मान 5 आ जाएगा और a का मान 0 आ जाएगा, तो a प्लस बी का मॉडुलस पूछा गया है, यानी 5 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है कि fx इज इक्वल टू साइन x में 0 से पाई के बीच में वर्धमान है, और तो हम लोग दो तरीके देख सकते हैं, डिफरेंशिएट करके भी चेक कर लें या ग्राफ ही बना लें। तो साइन का ग्राफ कहाँ होता है? तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, कह रहा है कि 5 पाई बाई 2 तो यहाँ पर आएगा, तो कह रहा है कि 5 पाई बाई 2 से 3 पाई, 5 पाई बाई 2 से 3 पाई के बीच आसमान है, तो ये सही है। 0 से पाई के बीच में विद्यमान है नहीं कुछ, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। 110 में दिया गया है fx इज इक्वल टू 3 पावर x का डोमेन क्या होगा? तो ऑल रियल नंबर यानी -∞ टू +∞ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है
वाई स्क्वायर प्लस 2cy माइनस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, जहाँ सी एक अचर है तो समीकरण की कोटि क्या होगी, यानी कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सी इलिमिनेट करना है तो 2y वाई डैश प्लस 2c वाई डैश माइनस सी बराबर 0। फिर से डिफरेंशिएट करें तो 2y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y वाई डबल डैश प्लस 2c वाई डबल डैश बराबर 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से तो हम लोग c का मान निकाल के रख सकते हैं, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेकंड ऑर्डर ही होगा। इसका कोटि पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 112, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसकी घात पूछा गया है तो घात तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है y बराबर a ई पावर x प्लस बी ई पावर माइनस एक्स का अवकल समीकरण क्या होगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स आएगा a ई पावर x माइनस बी ई पावर माइनस एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा a ई पावर x प्लस बी ई पावर माइनस एक्स यानी कि y, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस y बराबर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 दिया है ln dy बाई डी एक्स बराबर x माइनस वाई कर लें, साइड चेंज करके आप लोग देखिए, मतलब कि dy बाई डी एक्स आ जाएगा e पावर x माइनस वाई यानी e पावर x बाई e पावर y। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मतलब e पावर y dy e पावर y dy बराबर e पावर x dx यानी e पावर y इंटीग्रेट करेंगे बराबर e पावर x प्लस c आ जाएगा। ये जो ऑप्शन में दिया है e पावर y माइनस e पावर x बराबर c लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है e का पावर ln x2 प्लस ln x स्क्वायर dx किसके बराबर आ जाएगा, तो ये ln x स्क्वायर लिख सकते हैं, ln x स्क्वायर वो भी है तो ln x पावर 4 आ जाएगा, मतलब x पावर 4 dx करेंगे तो x पावर 5 बाई 5 प्लस c आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, n समुच्चय के केंद्रीय प्रवृत्ति पर विचार कीजिए कि समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य आंकड़ों के लिए तो कौन सा उपयोग में लाया जाता है, तो दोनों का इस्तेमाल किया जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 117 दिया गया है कंपनी में कार्यरत विज्ञान कला और वाणिज्य के स्नातकों की संख्या 30, 70 और 100 और 50 है, मतलब टोटल 150 है, तो 150 के लिए हमें एंगल दिया है 360, मतलब 5 के लिए 12, पूछ रहा है कि विज्ञान के लिए मतलब कि 30 के लिए तो 6 से गुणा करेंगे तो 72 डिग्री का केंद्रीय कोण आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 लिखो, असमान वर्ग अंतरालों वाले बराबरता बटन पर आधारित आयतचित्र है, किसी वर्ग का अनुपात किसके अनुपात में होना चाहिए, तो ये क्षेत्रफल में आ जाएगा, चौड़ाई क्या है और लंबाई क्या है, ऊंचाई और चौड़ाई से हो जाएगा, तो एरिया की बात आएगी। क्वेश्चन नंबर 119 दिया गया है कि सहसंबंध गुणांक स्वतंत्र होता है स्केल और मूल बिंदु दोनों के परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 120 दिया गया है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसकी फ्रीक्वेंसी दिया गया है 3, 33, 4, 33, 76, 50, 26, 8, 1, तो इसका मीडियन क्या होगा, मतलब 4, 37, 113, 163, 189, 197, 198, मतलब 99 के बाद वाला, तो 99 के बाद वाला यानी मीडियन जो आ जाएगा हमें 3 आ जाएगा। ये तो हो गया।